प्रदेश में इस समय एक बिल आया हुआ है और जो आपका विधानसभा में तो पास हो गया है और विधानसभा परिषद में अभी ये रुका हुआ है और इसे सेलेक्ट कमेटी के पास रोका गया है। नजूल बिल, नजूल भूमि से संबंधित आपका एक विधेयक है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक 2024। ये बिल इस समय जब आया तो सत्ता पक्ष के खुद के लोगों ने और विपक्ष के लोगों ने भी इस पर काफ़ी उहापोह मची हुई है और अभी इस समय चर्चा का विषय है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नजूल भूमि कहते किसे हैं। तो नजूल भूमि जो है, नजूल शब्द ये अरबी भाषा का शब्द है और नजूल का मतलब होता है आवंटन। तो ये अंग्रेजों के समय के पहले का जिसे कहते हैं कि एक शब्द रहा है। ये नजूल भूमि होती कहते किसे हैं, तो नजूल भूमि एक ऐसी भूमि होती है जब अंग्रेज़ भारत में शासन कर रहे थे। तो अंग्रेज़ भारत में शासन करने के दौरान जो है भारतीय लोग अंग्रेज़ों का जब विरोध करते थे तो विरोध करने वालों में इसमें अमीर भी होते थे और गरीब भी होते थे। बहुत से ऐसे लोग भी होते थे जिनके पास बहुत सारी भूमि होती थी। तो जो अमीर गरीब या जिनके पास भूमि होती थी, तो जब कभी अंग्रेज़ कोई भारतीय विरोध करता था अंग्रेज़ों का और उसे अगर ये गिरफ्तार करते थे और इसे पकड़ लेते थे, उसको सज़ा होती थी, तो सज़ा होने के बाद उसकी भूमि को भी ये जब्त कर लेते थे। और बाद में जब भूमि जब्त कर लेते थे तो देश जब स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्र होने के बाद जो है जिन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए कि हाँ ये भूमि हमारी थी तो उनको तो वो भूमि मिल गई। लेकिन जिन लोगों ने इसे कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत नहीं कर पाए क्योंकि उसमें एक लंबा समय हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल कि 1857 में किसी की भूमि हड़पी गई और 1857 में जब वो भूमि उससे ले ली गई तो जब 1947 में सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो उस दौरान जिसे कहते हैं कि कुछ लोगों ने तो जिन्होंने प्रस्तुत किया उनके तो ज़मीन उनको मिल गई, लेकिन जिन लोगों ने प्रस्तुत नहीं किया उनकी ज़मीन, डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत नहीं किए, उन लोगों को उनकी ज़मीन नहीं मिल पाई। तो ऐसी ज़मीन पर जो है सरकार का कब्जा हो गया। कहने का भाव ये है कि अंग्रेज़ों के दौरान जो है जो भारतीय विरोध करते थे ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ही होते थे और ये भूमि उनकी होती थी। तो जो लोग विरोध करते थे तो अंग्रेज़ जो है उनको गिरफ्तार करके उनको जब सज़ा देते थे तो अगर उसमें तो किसी को मौत की सज़ा मिलती थी, किसी को काफ़ी लंबे उम्र कैद मिलती थी, तो ऐसे में उनके परिवार के लोग जो है उस भूमि से वंचित कर दिए जाते थे और उनकी ज़मीन अंग्रेज़ हड़प लेते थे। तो वो जो हड़पी ज़मीन थी वो स्वतंत्रता के बाद उस पर जो कब्जा रहा वो भारत सरकार का उस पर कब्जा रह गया। तो जिनकी ज़मीन, जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए उनको मिल गया भूमि, लेकिन जो लोग नहीं प्रस्तुत कर पाए या वो लोग मर गए या उनका कोई वारिस नहीं था, तो ऐसे कंडीशन पे उस भूमि का मालिकाना हक जो है वो भारत सरकार के पास आ गया। तो ऐसी ही भूमि को नजूल भूमि कहते हैं। यूपी में ऐसा ही एक विधेयक आया जिस पर सत्ता पक्ष के भी कुछ नेता और विपक्ष के लोगों ने भी इस पर काफ़ी हो हल्ला मचाया और इस प्रकार से अभी यह बिल जो है विधान परिषद में सेलेक्ट कमेटी के पास जो है अभी ये पेंडिंग है। तो ये जो नजूल भूमि होती है इस एक्ट में कहा क्या गया, इस एक्ट में अगर ये एक्ट प्रभावी हो जाता, जैसे बीच में क्या हुआ कि जब जो है ये ज़मीन भारत सरकार के पास आई तो भारत सरकार के पास इस ज़मीन की संख्या बहुत ज़्यादा थी। जैसे अगर हम खाली यूपी का डाटा लें तो यूपी में ही ये सबसे ज़्यादा इसे कहते हैं नजूल भूमि आपकी है। लगभग जो आप कहा जा सकता है कि यूपी में नजूल भूमि का जो क्षेत्रफल है लगभग एक डाटा जो बताया गया है कि 25,000 हेक्टेयर भूमि है ये। तो 25,000 हेक्टेयर भूमि नजूल भूमि खाली यूपी के पास है और यूपी का जो प्रयागराज जिला है उस प्रयागराज जिले में भी बहुत बड़ी, मैं कहते हैं कि उस शहर का लगभग 1/3 शहर नजूल भूमि पर ही बसा हुआ है। वो बहुत बड़ा क्षेत्र जो है प्रयागराज में नजूल भूमि का आज भी वहाँ, इसीलिए वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो इस नजूल भूमि के जो है विधेयक पर ये काफ़ी हो हल्ला मचा रहे हैं। तो उसके पीछे यही कारण है क्योंकि एक्ट में अगर ये पारित हो गया तो एक्ट में क्या कहा गया, एक्ट में ये कहा जा रहा है कि एक्ट के प्रभावी होने के बाद उत्तर प्रदेश में किसी भी नजूल भूमि को किसी एक निजी संस्था या निजी संस्था के पक्ष में फ्री होल्ड नहीं किया जाएगा। अब नजूल भूमि का अनुदान केवल सार्वजनिक संस्थाओं को ही दिया जाएगा। मतलब इसका ये है कि अगर विधेयक में ये कहा गया है कि विधेयक से पहले एक चीज़ और जान लीजिए आप कि 1956 में जो है एक जो है नजूल भूमि हस्तांतरण रूल आए थे। उसमें ये हुआ कि जो ज़मीन है जो ओबीसी ST SC हैं या गरीब तबके के लोग हैं उनको यह भूमि खेती के लिए दी जाएगी या उनके योग से। और साथ में जो है ऐसा भी हुआ कि कुछ जहाँ भी सार्वजनिक यूज़ के लिए भी इस ज़मीन का उपयोग किया जाएगा।
तो जहाँ पे जो है ये जो सत्ता का नजुल हस्तांतरण रूल्स जो आए हैं, इसमें जिन लोग को भूमि दी गई तो उनको एक पट्टा किया गया, एक उनको लीज पर दी गई, और उसमें वो 1 वर्ष से लेकर 99 साल तक के उनको लीज या जिसे कहते हैं एक समझौते के तहत उनको वो भूमि दी गई कि ठीक है आप इस पर जो है वो उनके नाम नहीं की गई, वो केवल उपयोग का हस्तांतरण किया गया। मालिकाना हक सरकार के पास ही था, केवल लीज पर उनको ज़मीन 1 साल से लेकर 99 साल के लीज के बीच में उनको दिया गया कि ठीक है आप इस भूमि का उपयोग करिए। अब इस भूमि के बीच में कई सारे नियम आए, जैसे उसको कई भागों में उसकी कैटेगरी की गई थी, जैसे सिंचित भूमि। अब सिंचित भूमि के तहत लोगों को खाली 3 बीघा भूमि दिया गया, गैर सिंचित भूमि उसमें केवल जो है 6 बीघा भूमि दी गई, और बंजर भूमि उसके तहत 9 बीघा भूमि दी गई। उसके बाद इस भूमि पर ही कई आपके धार्मिक स्थल भी बने, कई सार्वजनिक जैसे पार्क वगैरह इस तरह की चीज़ें बनी, या जैसे सरकार के भी इस पर कई सार्वजनिक भवन बन गए। तो इस प्रकार से इस भूमि का उपयोग किया जाने लगा। लेकिन इस भूमि का उपयोग करते करते अब अभी हाल ही में जो रूल आया है, उस रूल में जो बिल बन रहा है, उस बिल में ये कहा गया है कि जिन लोगों ने जुलाई 2020 के पहले जिन्होंने पूरे रूल सही से फॉलो किए हैं और सही से रूल फॉलो करने के बाद उन्होंने फ्री होल्ड करने के लिए क्या नाम है पैसे जमा कर रखे हैं, तो उनको अगर उनके नियम पूरे हो गए हैं तो 30 साल के लिए उनको जो है भूमि का मालिकाना हक और दिया जाएगा। मालिकाना हक मतलब उसके उपयोग के लिए उनको 30 साल और दिए जाएंगे। तो सरकार के इस नियम में ये कहा गया है कि यदि आपका जो लीज का समय था, अगर वो समय खत्म हो गया है, तो लीज का समय खत्म होने के बाद अगर आपने कभी भी लीज का कोई उसके नियमों का उल्लंघन नहीं किया है, तो आपको वह भूमि जो है 30 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर लीज का समय खत्म हो गया है तो अब वह भूमि वो सरकार की हो जाएगी, ऐसा इस अधिनियम में कहा जा रहा है। और इसी बात को लेकर सत्ता और विपक्ष पक्ष के कुछ नेता जो है इसका विरोध कर रहे हैं, तो उनके अपने अपने तर्क हैं। तो उस तर्क के बीच अब यहाँ पे ये जो नजुल भूमि है, इस भूमि का वर्तमान में उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है, जैसे सार्वजनिक हित में इसका उपयोग हो रहा है, जैसे पार्क बनाना है, कोई आपका पंचायत भवन बनाना है, नगर पालिका बनाना है, कई इस पे धार्मिक स्थल भी बन चुके हैं, धार्मिक स्थल में भी इसका यूज़ किया जा रहा है। खेतों में गांव में भी बहुत सारे खेती योग्य भूमि जो है या बंजर भूमि अभी भी वहाँ पड़ी हुई है, तो उस गांव में भी ऐसे बहुत सारे जिसे कहते हैं कि चीज़ों को वहाँ पर जो है यूज़ किया जा रहा है। तो इस प्रकार से नजुल भूमि का उपयोग कई प्रकार से हो रहा है। लेकिन जो है जब सरकार इस विधेयक को लाई तो इस विधेयक में फ्री होल्ड फ्री होल्ड शब्द को भी देखेंगे कि एक ऐसे फ्री होल्ड शब्द कहते किसे हैं, एक ऐसी संपत्ति जिस पर उसके मालिक के अलावा किसी और का अधिकार नहीं होता है। वो मालिकाना हक ही उस फ्री होल्ड की ज़मीन का मतलब कि उस पर केवल उसके मालिक का ही पूरा हक होता है, उसके सिवा किसी और का अधिकार नहीं हो सकता है। अब लीज पर ली गई ज़मीन होती है, तो लीज पर ली गई ज़मीन जो है उसको आप यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन आप उसके मालिक नहीं हो सकते हैं। और लीज पर जो ली गई ज़मीन रहेगी वो आप ना उसे बेच सकते हैं, आप उसे किसी को जो है हस्तांतरण भी जिसे कहते कर तो सकते हैं, लेकिन उतनी अवधि के लिए जितने समय की अवधि के लिए आपको मिला था। जैसे मान लिया मुझे जो है मिला हुआ है, तो मुझे मिला हुआ है उस ज़मीन, तो वो मुझे जितने भी साल के लिए हुआ है तो हम उसको किसी और को दे सकते हैं, लेकिन मेरे नाम से वो लीज रहेगा, हम उसे यूज़ करा सकते हैं। लेकिन जब मेरा लीज खत्म होगा तो वो ज़मीन किसकी हो जाएगी, सरकार की हो जाएगी, ऐसा जिसे कहते हैं इस रूल में कहा गया है। तो विपक्ष के द्वारा जो इसमें विरोध किया जा रहा है वो किस बात को लेकर कहा जा रहा है कि नजुल भूमि का जो विवाद है ये बड़े पैमाने पर है। और नजुल भूमि का जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं, सत्ता पक्ष के भी जो कुछ नेता हैं, किसी का नाम लेना उचित नहीं रहेगा, तो ये न्यूज़पेपर में बाकी जगहों पे बहुत चल रहा है। तो नजुल भूमि का विवाद जो है बड़े पैमाने पर है और कोर्ट में भी इसके केस चल रहे हैं। ऐसा जो है इस बिल के विरोधी लोगों का कहना है कि ये नजुल भूमि का विवाद बड़े पैमाने पर है और कोर्ट में भी इसके अभी मुकदमे वगैरह या मामले चल रहे हैं। इस पर कई सारे आपके धार्मिक स्थल बन गए हैं, कई सारे प्रशासनिक भवन बन गए जो नजुल भूमि पर है। उनका कहना ये है कि इस भूमि में ये भूमि ये जो विधेयक है एक प्रकार से भूमि अधिग्रहण की ये नीति है, ऐसा विपक्ष कह रहा है। साथ में इसे कहते हैं कि इससे गरीब गुजर जाएगा। तो ये कुछ तथ्य वो दे रहे हैं जिनको लेकर नजुल भूमि के बारे में आपकी कुछ बातें कही गई हैं। तो इस नजुल भूमि को जो है यहाँ पे जो लेकर बवाल मचा हुआ है वो केवल इतना मचा हुआ है कि अब वो भूमि सरकार जो है अगर लीज खत्म हो गया है तो वो अपने हाथ में ले लेगी। तो इसी बात को लेकर, और अगर लीज का नियम जो
लोगों ने लीज पे ज़मीन लिया है और अगर जुलाई 2020 तक अगर उन्होंने सारी शर्तों को पूरा किया है, सरकार के नियमों का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया है, तो वो ज़मीन 30 साल के लिए उनको और दे दी जाएगी। नहीं तो बाकी अगर वो समय पूरा होता है तो वह ज़मीन सरकार की हो जाएगी। इतना ये नज़ुल बूम के बारे में इस विधेयक में कहा गया है, जिसका विरोध चल रहा है।